आपके समक्ष मां शब्द प्रयोग कर रहा हूं। आप कहोगे, राम राम जपने वाला व्यक्ति क्यों मां मां कर रहा है? आपको स्पष्ट करूं, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का, पुश्री प्रेम जी महाराज का उस पर ब्रह्म परमात्मा से संबंध मां और पुत्र का ही था। स्वामी जी महाराज भी राम को मां ही कह के पुकारा करते और पूज्य प्रेम जी महाराज भी अपने इष्ट को मां ही कह के पुकारा करते हैं। आपको पता होगा, जिस वक्त स्वामी जी महाराज को साक्षात्कार हुआ है उस वक्त भी स्वामी जी महाराज गिड़गिड़ा के तो अपनी मां को ही पुकार रहे थे, मां मेरा मार्गदर्शन कर। समझने की इतनी ही जरूरत है साधकजनों, ये मां है कौन? ये समझ में आ जाए तो फिर आपके मन में कभी भेद उठता है तो वह कभी ना उठे। देवऋषि नारद को रामचरितमानस में भगवान श्री कहते हैं, देवऋषि जो बच्चा नन्ना शिशु दूध मुआ बच्चा होता है, अपने आप को वो ऐसा मेरे सामने प्रस्तुत करता है, मैं उसकी देखभाल, उसकी रक्षा, उसका प्रतिपालन बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ जैसे एक महतारी, जैसे एक जननी जिसने उस बच्चे को पेट से जन्म दिया हो। माँ को यदि सच्चे समझदार हो, जानकार हो, माँ को कभी राम से भिन्न न मानना। राम ही माँ है, माँ ही राम है। सूर्य और सूर्य का तेज, कैसे इनको अलग करो आप? हम भजन पाठ तो करते हैं लेकिन समझ के नहीं करते हैं। समझ के करें तो उसी बात का अनंत गुना लाभ, अनंत गुना फल मिलता है। परमात्मा ज्ञान कहता है एक बड़ी बैटरी जैसे होती है, दो आदमी पकड़ के उसे पटक देते हैं, यहाँ यहाँ, ये राम है। राम क्या है? एक बहुत बड़ी बैटरी। बच्चे लोग कभी कभी बैठने को जगह नहीं मिलती तो ऊपर कुछ रख के तो उसके ऊपर बैठ जाते हैं, बेचारी उफ नहीं करती। तारें जुड़ती हैं, जो उसके अंदर है वो तार के माध्यम से जब यहाँ तक वह ताकत पहुँचती है, उस ताकत को जो उस बैटरी से निकल रही है उसे माँ कहा जाता है, उसे शक्ति कहा जाता है। कैसे भिन्न करो, कैसे कहो कि ये अलग है उस बैटरी से? इसलिए साधकजनों, वह परब्रह्म परमात्मा जिसे संसार का सबसे बड़ा आदमी कहा जाता है, चूंकि सबसे बड़ा है तो फिर एक ही होगा, अनेक नहीं हो सकते। वह एक है तो मां भी एक ही है, उस एक की शक्ति भी एक ही है। जिस प्रकार उस एक के अनेक नाम और रूप हो सकते हैं, इसी प्रकार इस माँ के भी अनेक नाम एवं रूप हो सकते हैं, लेकिन वह माँ एक ही है। वह परब्रह्म परमात्मा एक ही है, इसे कभी भूलना नहीं। परमेश्वर करे इतना सुनने के बाद आपकी अपनी उपासना पद्धति में फर्क पड़े,
सही दिशा में वह चलनी शुरू हो जाए। आप कभी इन मातेश्वरी के सामने खड़े होकर सर्वशक्तिमते परमात्मा श्री रामाय नमः बोलो, आपको माँ मुस्कुराती दिखाई देगी। आंखें होनी चाहिए आपकी देखने वाली, भेद नहीं करना। आओ साथीजन, गीता जी पर चर्चा शुरू करते हैं। मातेश्वरी दे इजाज़त। जिस प्रकार से मेरे आगे सरदार जी ने ये माइक रखा हुआ है, माँ इसी प्रकार से मैं भी तेरा माइक हूँ। पुनः कहूँगा, देवियों सज्जनों, मेरे पास कोई किसी भी प्रकार की क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं भीतर से बिल्कुल खाली हूँ, खोखला हूँ। माँ क्या कहती है और सुनते हैं। आप भी सुनो, मैं भी सुनूंगा। महात्मा गांधी कहते हैं, जब मैं अंग्रेज़ों की चाल में फंस जाता हूँ तो मैं दो का सहारा लेता हूँ। एक तो अपनी माँ की गोद में जाता हूँ, दूसरी मैं अपने पिता का सहारा लेता हूँ। लोगों ने महात्मा जी से पूछा, आपके माता पिता तो कब के मर चुके हुए हैं, क्या स्वर्ग में आप जाते हो या वे आते हैं आपके पास? गांधी जी जवाब देते हैं, अरे नहीं भाई, जब मैं इस ब्रिटिश सरकार की चाल में फंस जाता हूँ तो मैं गीता माँ की गोद में जाता हूँ। आज माँ अपने दरबार में बिठा के तो अपनी ही चर्चा कर रही हैं, गीता माँ की चर्चा। जिस वक्त मैं बलहीन अपने आप को निर्बल मानता हूँ, लगता है मेरे अंदर ताकत नहीं रही, एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, तो मैं पिता की गोद में जाता हूँ और मेरे पिता हैं राम नाम। महात्मा गांधी आगे